अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा दूसरा दिन है, तो आज हम सीखेंगे नोटपैड। नोटपैड एक ऐसी एप्लीकेशन है जो विंडोज़ के साथ बिल्कुल फ्री आती है। तो आज हम देखेंगे नोटपैड में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नोटपैड ओपन करने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम सर्च में नोटपैड लिखेंगे, तब भी विंडोज़ हमारे लिए नोटपैड एप्लीकेशन ओपन करेगा, सर्च करेगा। ये हो गई ओपन। अब दूसरा तरीका यह है कि मैं विंडोज़ की और आर की प्रेस करूं कीबोर्ड से, तो वहाँ पे रन मेन्यू आएगा, तो वहाँ पे नोटपैड रन विंडो में मैं नोटपैड लिखूँगा। तो ऐसे भी हम ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि विंडोज़ बटन पर क्लिक करके ऑल ऐप्स में जाके विंडोज़ एक्सेसरीज़ में हम जाएंगे, तो वहाँ पे भी हमें मिलेगा नोटपैड। तो किसी भी तरीके से हम नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, या अगर कोई शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप पे है तो उससे भी हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो अब जाते हैं नोटपैड के ऑप्शंस की ओर। तो जब हम नोटपैड ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स आता है, जिसमें यहाँ पे एक कर्सर होता है जो ब्लिंक होता है, और यहाँ से हमारी टाइपिंग शुरू हो जाती है। तो चलिए मैं कुछ पहले लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ये सिंपल टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, ये मेरी फाइल एक बन गई। सबसे पहले जाएंगे हम फाइल मेनू पे। फाइल मेनू पे पहला ऑप्शन आता है न्यू का। न्यू मीन्स नई फाइल बनाना। अब हमने नई फाइल बनाई है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप इस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं सेव करके, फिर आप नई फाइल बना सकते हैं बाय प्रेसिंग Ctrl+N फ्रॉम कीबोर्ड, और सिंपली आप फाइल मेनू में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। तो ओपन का मतलब है ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। कोई भी फाइल जो हमने इससे पहले बनाई हो उसको हम ओपन कर सकते हैं। तो सेव, सबसे पहले हम यही ऑप्शन करेंगे। सेव अभी मैंने किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं अनटाइटल्ड फाइल। जब मैंने ये लिखा, तो जब तक मैं सेव नहीं करूँगा तब तक मेरी फाइल परमानेंट सेव नहीं हो जाएगी। तो सेव पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने आता है सेव एज डायलॉग। यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम लिखूँगा। तो यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है कि नोटपैड की जो फाइल होती है उसका डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt टेक्स्ट फाइल। तो चलिए इसको हम सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे नाम रखते हैं माई नोट, ठीक है। ओके, सेव पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल बार में माई नोट आ गया, ठीक है। तो ये हमारी फाइल सेव हो गई। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है सेव एज। हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम अपनी फाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। तो मैंने ये फाइल बनाई माई नोट। अब इसको मैं दूसरा नाम दे सकता हूँ यहाँ पे, डेमो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमो। अब ये दो फाइलें, इनको मैंने डेस्कटॉप पे रखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं माई नोट, उसके बाद डेमो। तो दोनों में कंटेंट सेम है। ओके, तो उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है पेज सेटअप का, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट बनाए थे इसलिए कि हमें इसकी कभी हार्ड कॉपी भी चाहिए होती है। तो पेज सेटअप, इसके लिए यहाँ पे आता है सबसे पहले पेपर साइज़ जहाँ जिस पे हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रिंटिंग होती है वो A4 पे होती है, इसलिए हम यहाँ पे A4 रखेंगे। तो A4 के साथ यहाँ पे A3, A5, B4 जो भी ये पेपर साइज़ है, इंटरनेशनल साइज़, तो A4 ये स्टैंडर्ड साइज़ है। उसके बाद यहाँ पे आता है सोर्स ऑटो। उसके बाद ओरिएंटेशन हमें ये पेज कैसे चाहिए, टॉल जैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो दैट इज़ पोर्ट्रेट। और अगर विड्थ वाइज चाहिए तो उसके लिए लैंडस्केप। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो हम रखेंगे पोर्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है दैट इज़ मार्जिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मार्जिन छोड़ते हैं जब हम किसी शीट पे कुछ लिखते हैं। तो मार्जिन हमारे 4 होते हैं। लेफ्ट मार्जिन इट इज़ इन इंचेस। अगर हम चाहते हैं कि लेफ्ट में 1 इंच छोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, राइट में 1, टॉप मार्जिन 1 और बॉटम मार्जिन 1। तो हम यहाँ पे मैंने 1 1 1 लिखा, दैट मीन्स ये 1 1 1 1 इंच हर एक साइड से छोड़ेगा जब हम इसको प्रिंट निकालेंगे शीट पे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, हेडर एंड फुटर।
हेडर आता है पेज के टॉप पे और फुटर आता है पेज के नीचे। तो हेडर पे यहाँ पे लिखा है %f, इसका मतलब है जब हम इस फाइल को प्रिंट निकालेंगे तो सबसे टॉप पे यहाँ पे फाइल का नाम आएगा, और फुटर में पेज, उसके बाद %p, इट इंडिकेट्स पेज नंबर। तो जितना जो भी अगर हमने बड़ी फाइल बनाई है उसमें मल्टीपल पेजेस है तो पेज नंबर भी ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये होगा पेज सेटअप। उसके बाद प्रिंट, तो प्रिंट के लिए जब हम कोई भी प्रिंटर हमारे पास होना चाहिए। अभी मेरे पास ये कैनन का प्रिंटर अटैच है, तो ये मैं रख सकता हूँ यहाँ पे। पेज रेंज, ऑल पेजेस, नंबर ऑफ कापीज़, कितनी कापी मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं इन नॉच बटन्स की मदद से इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे प्रिंट नहीं निकालना है तो इसलिए मैं कैंसिल कर लेता हूँ। दूसरा मेन्यू है एडिट। एडिट में सबसे पहले अंडू। अंडू क्या करता है, अगर मैं कोई टेक्स्ट, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मान लीजिए डिलीट हो गया, ठीक है, तो उसको वापस लाने के लिए जो मैंने लास्ट एक्शन किया है उसको अंडू करने के लिए एडिट अंडू, तो जो मैंने अभी डिलीट किया था वो वापस आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही एडिट में जाके पहले हम एक दो लाइनें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कीबोर्ड Shift+Arrow कीज़, या हम माउस को क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर माउस को ड्रैग करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट मैंने किया। अब यहाँ पे आते हैं ऑप्शन कट का। कट मीन्स तो यहाँ से ये कट हो गया। अब मैं इसको वापस कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूँ। एडिट में जाके पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट करेंगे तो इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। जब हम टेक्स्ट को कट करते हैं ये एक मेमोरी में जाता है जिसको हम क्लिपबोर्ड मेमोरी कहते हैं, तो वहाँ से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर ये सारा टेक्स्ट मुझे किसी और जगह चाहिए, फिर इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी आ जाए, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। तो पेस्ट के लिए शॉर्टकट है Ctrl+V, या आप एडिट में जाके पेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हमारा आता है ऑप्शन फाइंड। फाइंड क्या करना है, अगर मैं मेरी कर्सर पोजीशन मैंने टॉप पे रखी है, अब मुझे कोई वर्ड फाइंड करना है। पिक्चर, PICTURES, पिक्चर्स एक वर्ड है, तो मैं इसको फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये कहाँ पे है, ये देखिए आप, पिक्चर्स, फाइंड नेक्स्ट। अब दूसरा यहाँ पे पिक्चर्स भी आ गया। ठीक है, तो कोई वर्ड आपको सर्च करना है तो यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन एडिट फाइंड। रिप्लेस में किसी वर्ड को रिप्लेस पहले हम फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको रिप्लेस करेंगे। इसको हम जब कोई स्पेल, यूजुअली क्या होता है कि जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो मान लीजिए कलर मैंने लिखा COLOUR कलर, लेकिन मुझे इसको कन्वर्ट करना है COLOR में। तो यहाँ पे जितनी जगह ये कलर COLOUR आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे फाइंड वर्ड कलर को रिप्लेस कर सकते हैं COLOR से। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, VIDEO, वीडियो मुझे रिप्लेस करना है। फाइंड वीडियो, और जहाँ पे भी वीडियो हो उसको मैं ऑडियो में रिप्लेस करूँगा। ठीक है, तो मैंने लिखा फाइंड व्हाट वीडियो रिप्लेस विद ऑडियो, रिप्लेस ऑल। तो जहाँ पे भी वीडियो है, सबसे पहले वीडियो था यहाँ पे, इसको ऑडियो हो गया, तो यहाँ पे दूसरा ऑडियो आ गया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ऑडियो कब मैं रिप्लेस करूँ वीडियो से, फिर मुझे लिखना है ऑडियो रिप्लेस विद वीडियो, रिप्लेस ऑल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी वीडियो आ गया, यहाँ पे भी वीडियो आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद सेलेक्ट ऑल, अगर मुझे सारा सेलेक्ट टेक्स्ट करना, सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A फॉर शॉर्टकट की, और यहाँ से एडिटर में सेलेक्ट ऑल। और अगर मुझे कहीं भी डेट टाइम चाहिए तो मुझे वो इंसर्शन पॉइंट कर्सर मुझे वहाँ पे रखना है जहाँ पे भी चाहिए। उसके बाद एडिट में जाके मैं यहाँ पे टाइम, डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकता हूँ।
तो फॉर्मेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड रैप का ऑप्शन यहाँ पे टिक लगी हुई है। अगर इसको हटाएंगे तो ये हमारा टेक्स्ट विंडो से बाहर हो जाएगा। फिर उस वहाँ पे नीचे एक स्क्रॉल बार एक्टिवेट होगा जिसके ज़रिए से हम स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर ये है कि हम वर्ड रैप को चेक ही रखेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो टेक्स्ट होता है वो रैप टू विंडो होता है, सारा हमारे सामने ही रहता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा जो टेक्स्ट है इसका हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट फॉन्ट पे जाके फॉन्ट डायलॉग आता है। यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग में हम टेक्स्ट का साइज, ये देखिए आप, फॉन्ट फेस, कोई भी स्टाइल हम रख सकते हैं। चलिए मैं ये वाला रख लेता हूँ। फॉन्ट स्टाइल में रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड इटैलिक रख सकते हैं। और यहाँ पे साइज़ भी रख सकते हैं। 28 मैंने रखा, यहाँ पे सैम्पल दिखा रहा है। ओके मैं करूँगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई और फॉन्ट रखना चाहते हैं फिर भी आप जाएंगे फॉर्मेट फॉन्ट पे, तो यहाँ पे भी सैम्पल दिखा रहा है। किसी भी फॉन्ट में आप इसको रख सकते हैं। ओके, तो ये देखिए दूसरा फॉन्ट आ गया। चलिए ये वाला रख लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू में कोई ऑप्शन है ही नहीं इधर एक्टिवेट, और बाकी लास्ट जो मेन्यू है वो है हेल्प। तो इसमें अबाउट नोटपैड, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे व्यू हेल्प। तो ये हम विंडोज़ हेल्प यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए हमें नेट कनेक्शन चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम वर्डपैड के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।